दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय माता दी। दोस्तों, आज से हम लाए हैं आपके लिए नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा में हम आपको 9 देवियों की कथा आपको 9 दिन के हिसाब से सुनाएंगे। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। माता की 9 देवी नवरात्रि व्रत कथा सुनने से लोगों के सारे कष्ट मिट जाते हैं, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, पहला दिन माँ शैलपुत्री जी का दिन होता है, तो उनकी जो मंत्र है वो सुनिए। वंदे वांछितलाभाय चंद्रधृकृता शेखराम वृषारुणाराम शूलधाराम शैलपुत्री यशाश्विनम। माँ दुर्गा का पहला स्वरूप शैलपुत्री जी का है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा गया है। ये वृषभ पर आरूढ़, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं। ये नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। नवरात्र पूजन में पहले दिन इन्हीं का पूजन होता है। प्रथम दिन की पूजा में योगी जन अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। जय माता दी। प्रार्थना। हे करुणामयी जगजननी, स्नेही एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलखते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता से शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे कि मैं आपका रहस्य जान सकूं। दोस्तों, नव दुर्गा जी की प्रार्थना सुनिए। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री हैं, किए बेल पर सवारी। अर्ध चंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, कर जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्रघंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल से सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानव तब की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय को ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बेल है वाहन, जिणगा तन पर श्वेतांबर माला। यही माँ गौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। ये रिद्धि सिद्धि देवी है, रिद्धि सिद्धि को देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ।
दोस्तों, पे से देवी कवच। मार्कंडी जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी को भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मन, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नववीं शक्ति के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कोई भी युद्ध में या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अविद्याय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, 12 ही महेश के आसन पर रहती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बेल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथ में कमल हैं और तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों से तथा रत्नों से दीप्यान सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियाँ हैं जो दैत्य का विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेडक, तोमर, फरसु, पाशा, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संगीन धनुष आदि अस्त्र शास्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से संपूर्ण हे माँ रौद्री, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्र शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता और अग्नि शक्ति अग्नि कोण में हमारी रक्षा करें। 12 शक्ति दक्षिण दिशा में, खंडधारिणी नेत्रीय कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कुमारी उत्तरी दिशा में तथा ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी 10 दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में धोगनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों ध्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंगनी, दोनों कानों के मध्य में ध्रुवाशिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। और कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली दीठ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें। शैलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुटी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों सतनों की रक्षा, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी
हृदय में तथा शूल धारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा गुदा भाग की गुदेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पुतना लिंग की तथा महिषावंदनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश की तथा विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडों की रक्षा करें। नरसिंही दोनों पैर की घुटियों की और तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की। श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर की रक्षा तलवों की रक्षा करें। दुष्टक्राली नखों की, उधर्व केशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की और बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वशा मांस हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की और क्षतेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राण अपान व्यान उदान तथा समान वायु की कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस रूप गंध शब्द तथा स्पर्श सत्व रज एवं तमो गुणों की रक्षा करें। 12 ही आयु की वैष्णवी धर्म की चंगनी यश की और कीर्ति की लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपता हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भेद से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वे कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष जंगम विष कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गए विचार यंत्र मंत्र पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता और कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पुत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। दोस्तों पैसे अब श्री अगला स्तोत्र। मार्कंडे जी बोले, ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वदा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुकैटव को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध और का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप आत्मज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंडमुंड का नाश करने वाली देवी मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा द्रुमास का मान मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप जय यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली सदा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी आपका रूप और चरित्र अचन्य है। आप सब प्रकार से शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके
जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप, जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप, यश, जय और तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों का विद्यमान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्य का अभिमान चूर करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हो। आप हमें रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप दो, यश दो प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन के इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर के पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाली सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अगला स्रोत का पाठ करके महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वे सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, पैसे आप श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्रि व्रत में इस स्रोत का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर आर्द्र चंद्रमा सौम्यान है। जो व्यक्ति इस कीलक मंत्र को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो नए मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र में देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारण इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इसी प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका का निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियों को देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार
सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे किलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्किलन करके जो नित्य जपता है वे सिद्ध कन या गंधर्व होता है। वे कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्युपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर वे स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वे सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से ही सुलभ फल मिलता है, इसलिए उस सवर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, पेश है अब रात्रि सूक्त। महत्वादी रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली वेदयात्री धूबी देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती हैं तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये जीवों की अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमयी ज्योति से दूर करती रहती हैं। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं। इस कारण अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पेड़ों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊँट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाली यात्री और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृत्ति तथा पाप में विको हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ ज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप मुझे इससे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उत्तीर्ण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा ज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे प्रोम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हर विनय को ग्रहण करो। दोस्तों, पेश है भगवती कथा का पहला अध्याय। भगवती की महिमा तथा मधु केटव वध। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और केटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिधि, शूल, मुशंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखी हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र श्वारणी, जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों को से ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में श्वारोचिष मनवतर में चैत्र वंश में सूरत नाम के एक राजा थे। उनके
सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा और औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोलाविद वंशियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोलाविद वंशी के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोलाविद वंशी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोलाविद वंशियों ने यहाँ भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का पूरा समय जानकर उनके दुर्गात्मा दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना कोष आदि पर अपना कब्जा कर लिया। अपना पूरा समय समझकर राजा सूरत अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेघा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेघा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार करने पर कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहाँ इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर दिया और वे सोचने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल में पालते आए थे, आज वे राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा शेष शूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता था, वे ना जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन में व्यवस्थित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सूरत की भेंट एक वेश्या से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? वेश्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम समधि है और मेरा जन्म वेश्या जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इस घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। मैं पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र स्त्री तथा बंधुओं में लोभ वंश तेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तेरा मन उनके क्यों प्रेम करता है? वेश्या ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीयजन से स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त हो रहा है। इसके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात राजा सूरत और वे वेश्ये दोनों महर्षि मेघा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। ये बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वेश्या का भी पुत्र स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसके संबंधियों को त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उसमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों को अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में
उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेघा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन में और रात में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्य में है वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी वे ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देख सकते जो प्रयुक्त कार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण ना भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर के युक्त होकर मोह को भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों को चित्त में बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। उसी महामाया के द्वारा ये चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति ही परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। ये देवी ही संसारिक बंधनों को कारण है तथा वही सर्वेश्वर है, ईश्वरी है। राजा सूरत बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वे कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण, वह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई? उनका क्या कार्य है? उनका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वे देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा ये संसार रचा गया है, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वे सब मैं आपको बताता हूँ। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार संसार का जलमग्न करने जब भगवान विष्णु योग निद्रा का से लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मेल से प्रकट हुई और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी को नाभि में कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। ये स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे माँ माया, तुम ही स्वाहा हो और तुम ही स्वधा हो, तुम ही वष्ट का स्वर हो और हे देवी तुम ही अमृत हो। नित्य ओमकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में आ ऊ मा, इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वे भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो और हे देवी तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहिति रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम इन की उत्पन्न करता प्रकृति रूपा हो।
हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो और ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खगधारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गधा तथा चक्रदान करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुषंडी और परिधि धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौभ्य एवं सोहोभ्यांतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में शेष तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी रूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वे तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो भी तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार भार भाव के द्वारा ही स्वयं प्रशासित हो। हे देवी, ये मधु और केटव दोनों दुर्धर्ष राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार को पालन कर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इनके साथ साथ विष्णु जी की हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों को संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाग, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस भोग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आँखों किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने वाले पतन कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और केटव अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि के कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। भाई इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ कि यहाँ दूसरे किसी वर की क्या लेना है। ऋषि ने कहा। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से ये वरदान ले लिया कि वे दोनों राक्षसी हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल और जल दिखाई देता है, इसीलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेघा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपने जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, मैं अब इनके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का पहले दिन का पाठ अब समाप्त होता है। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। जय माता दी।